साहिब के मानने वालों के लिए हिदायत बनकर आया है। लेकिन अफसोस ये है कि ये कुरान जिस कौम के पास है, जिस उम्मत के पास है, आज वही फिरकों में बटी हुई है, आज वही इख्तिलाफात का शिकार है, आज वही एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, आज वही कौम सबसे ज्यादा कुरान से दूर है और वही हिदायत नहीं ले रही है। ये कुरान तो यहूदी और ईसाइयों के लिए जब हिदायत है, गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत है, तो फिर हम मुसलमानों के लिए हिदायत क्यों नहीं है? लेकिन हमने इस कुरान करीम से हिदायत नहीं ली, हमने पढ़ना छोड़ दिया है, बल्कि इसको समझना छोड़ दिया है, बल्कि इसको पढ़ने और लिखने और समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों तक महदूद कर दी है। मौलवियों ने भी इस जिम्मेदारी को 4 इमामों तक महदूद कर दिया है कि हम भी इसको नहीं समझ पाएंगे। इसकी सही तालीम और इसका सही इल्म तो इन 4 ही बुजुर्गों ने समझा है। अबू हनीफा ने, इमाम शाफी ने, इमाम मालिक ने, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने। तो फिर मेरे भाइयों, जो कुरान सारी दुनिया के लोगों के लिए हिदायत हो, उसको सिर्फ 4 लोगों में बांट देना और मुसलमानों को यह कह देना कि ये तुम्हारे समझने की चीज नहीं है, इससे बड़ा इस किताब के ऊपर जुल्म क्या होगा, उससे बड़ा इस किताब कुरान के ऊपर जुल्म और क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान ऐलान कर रहा है, ओ लोगों, इस कुरान को जब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ा तो वो भी इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए। इस कुरान को भोपाल के डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने जब पढ़ा तो वो इस्लाम ले आए। आज वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप का नाम इस्लामुल हक है, उनकी बीवी का नाम खदीजा है, उनकी बेटी का नाम आयशा है। बीवी भी MBBS डॉक्टर और उनकी बेटी BMS MBBS डॉक्टर। भोपाल की सरजमीन पर अगर ये कुरान महदूद लोगों के समझने के लिए, फिर डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप कैसे समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर की समझ में कैसे आ गया, महात्मा गांधी ने इस कुरान को पढ़ने के बाद सत्य और अहिंसा में ये कैसे कह दिया कि ओ लोगों, अगर देश में अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो कुरान के कानून को देश में नाफिज कर दो, कुरान करीम की शिक्षा को देश में नाफिज कर दो। मेरे भाइयों, ये कुरान जो सबके समझने के लिए था, आज हमने उसको महदूद कर दिया है। इसलिए कुरान कहता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ओ लोगों, ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इसके अंदर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पढ़ो तो दिल खोल के पढ़ो और ये सोच के पढ़ो कि इसका एक एक लफ्ज, नुक्ता भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और ये सबके लिए हिदायत है। लेकिन जाहिर है कुछ खास कर दिया यहाँ पर, हुदल लिन्नास तो वहाँ कह दिया, हुदल लिन्नास वहाँ कह दिया वो सबके लिए, लेकिन यहाँ खास कर दिया गया हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत तो सबके लिए, बिलखुसूस अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए। मतलब ये है जो तासुब, घृणा और नफरत का चश्मा उतार कर अगर इसको पढ़ेगा और समझेगा तो उसको ये कुरान, उसको हिदायत मिल जाएगी। और जो तासुब की नज़र से पढ़ेगा, घृणा और नफरत की नज़र से पढ़ेगा, उसको नहीं। अब देख लो, परवीन तोगड़िया कुरान में पढ़ता तो उसको 24 आयतें जिहाद की मिल गई। आज बीजेपी वाले कुरान की जिहाद की आयतों को कोट करके पढ़ रहे हैं कि देखिए तुम्हारे यहाँ ये जिहाद की आयतें लिखी हुई हैं, ये कह रहे हैं मारो काफिरों को, कत्ल करो। तो चश्मा है। और डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप को देख लो, उसने सिर्फ एक उसूल पढ़ा था कुरान में, बस बच्चा माँ के पेट में जो बनता है तो कैसे बनता है, हैं? पहले नुत्फा, मनी का कतरा, उसके बाद में फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा, और फिर किन मराहिल से वो गुजरता है। उसने कुरान के अंदर उस तरतीब को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने कहा कि 1400 साल पहले तो साइंस ने तरक्की नहीं की थी, 1400 साल पहले मेडिकल तो इतना आगे नहीं बढ़ा था। उसने कहा सोनोग्राफी पर मैं देखता हूँ बच्चा ऐसे ही बनता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर हड्डी, फिर गोश्त में, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया जाता है। जिन मराहिल से कुरान ने बताया है, फिर वो जीता जागता इंसान और फिर वो बाहर आता है। जिन मराहिल से कुरान ने बताया कि बच्चा बनता है,
आज से 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को किसने बताया था, जबकि मेडिकल साइंस तरक्की नहीं की थी, जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो किसी मदरसे में और यूनिवर्सिटी में पढ़े भी नहीं थे। सिर्फ उसने इस बात पर गौर किया और इस्लाम ले आया, ईमान ले आया। उसकी बीवी भी खदीजा बन गई और उसकी बेटी आयशा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, तासुब की चादर उतार कर, ऐनक उतार कर जब पढ़ा तो हिदायत मिल गई। बिल्कुल वैसे समझो, वैसे अबू जहल भी छुप छुप कर कुरान सुनता था, अबू लहब भी सुनता था, लेकिन हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने अपने बहनों को जब पीटा और कहा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, जब कहा कि हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं, हाँ आए उमर मैं इस्लाम ला चुकी हूँ, मैं कुरान पढ़ रही थी। कुरान के चंद आयतें हजरत उमर फारूक के सामने पढ़ी गई। कहने लगे कि मुझे भी उस हस्ती के पास ले चलो, साहिब कुरान के पास ले चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो। और वहाँ जाते हैं और इस्लाम ले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हजरत उमर ने हिदायत के, तकवे के, हिदायत के ऐनक से पढ़ा था, हिदायत मिल गई। आज भी यही कहा गया, ये कुरान सबके लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए ज़्यादा, अल्लाह से डरने वालों के लिए ज़्यादा। क्यों? जब डरेंगे तो जाहिर है, जब आप हिदायत ही के लिए पढ़ेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बोलेंगे, ये होता है ना। बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर तब कितने गैर मुस्लिमों ने उनकी तकरीर नहीं सुनी है, ना उनके स्टेज पर गए हैं। सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो पीएचडी करने के लिए उन्हीं की ज़िंदगी पर पीएचडी कर रहे हैं कि देखे क्या है, और उनकी ज़िंदगी पर पीएचडी करते करते मुसलमान हो गए। वो हुए थे उनको आतंकवादी साबित करने के लिए कि इनको आतंकवादी हम घोषित कर दें, बताएं कि कितना गलत इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते तसव्वुर करें आप। तो आप कुरान करीम को सिर्फ इस अकीदे से और इस नीयत से पढ़िए, गैर मुस्लिम भाई तो इस नीयत से पढ़ें कि इसमें देखें क्या अच्छाई, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आप पहली चीज की अगर आप देख लें, कुरान खोलिए, पहली आयत क्या मिलेगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऋग्वेद खोलिए, आपको पहला मंत्र क्या मिलेगा? अग्निमीले। खोलते ही बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं,